नीतीश कुमार ने जेडीयू की अपनी नई टीम तैयार की है और उसमें जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। हमारे साथ खुद वशिष्ठ नारायण सिंह हैं और दादा के नाम से बहुत फेमस हैं। दादा, सबसे पहले तो बधाई हो, आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। देखिए, नीतीश जी ने नई कमेटी का जो गठन किया और नीतीश जी देश में एक ऐसे नेता हैं कि जो कदम उठाते हैं बिहार में, उसकी ध्वनि थोड़े ही दिनों के बाद, अंतराल के बाद, पूरे देश में दिखाई पड़ती है। देखिए, जातीय जनगणना की बात हुई, सारे देश में अब इस पर बहस हो रही है। अब यह राजनीति का एक मुद्दा बन गया है। तो सोच के मामले में, पूरे देश के मामले में, अभी गरीबों को 1 लाख रुपया देने की बात हुई। या देख लीजिए, आज देश के राजनीति में अति पिछड़ा की बात बड़े पैमाने पर हो रही है और सभी पार्टियां इसको, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे विपक्ष की अन्य पार्टियां, अति पिछड़ा वाली बात कर रही है। नीतीश जी ने जो कुछ बिहार में किया है और जो धरोहर के रूप में बिहार को मिला था, उसको जितना हो सकता है बिहार में विकास की गाड़ी को पटरी पर ले आने का काम किया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे महिला सशक्ति का मामला हो, या पंचायतों में आधी आबादी के को रिप्रेजेंटेशन देने का सवाल हो, या शिक्षा के स्तर को नए ढंग से संवारने का सवाल हो, इस पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पहल हुई है, वो पहल की सभी जगह प्रशंसा हो रही है। और पूरे देश की राजनीति के सामने जो चुनौती है, इसको सबसे पहले इसके लिए, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई आगे बढ़ा तो वह नीतीश कुमार ही आगे बढ़े। लेकिन दादा, इसमें सवाल ये है कि नीतीश कुमार आगे तो बढ़े। इंडिया गठबंधन में एक चर्चा हो रही थी कि संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब ये माना जाए कि पीएम पद के, देखिए, संयोजक और पीएम पद, ये दोनों के लिए नीतीश कुमार स्वयं इनकार किए थे। उनकी इच्छा थी और है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आवें। इसमें उनको पूरी सफलता मिली है। इसलिए इस कदम में जो सबके लिए आवश्यक है, उसको इकट्ठा करके और पटना में ही उसके लिए प्लेटफॉर्म रखा और पटना को ही वेन्यू बनाया, यह एक बड़ी सफलता है। तो जेडीयू नहीं चाहती है दादा कि नीतीश कुमार उस पद के दावेदार बने या फिर पीएम पद? आज दावेदार बनने का सवाल नहीं है। सबसे पहला है कि चुनौती को स्वीकार करना। पहले तो ये फैसला हो जाए कि वहाँ इस चुनाव में जीत हो जाए, उसके बाद सब कुछ सलट जाएगा और इसके लिए पहले से दावेदारी करने की जरूरत नहीं है। वो जब समय आएगा तो सक्षम व्यक्ति को
निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिलेगी। एक और है, आप लोगों की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है 24 तारीख को कर्पूरी जयंती, और उसको लेकर के बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। एक मिलर स्कूल ग्राउंड जो है वह रण क्षेत्र बन गया है, क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम वहाँ पे है। जेडीयू ने पहले से वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को ठहराने का फैसला लिया है, तो अब दुविधा ये हो गई, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वहाँ गए थे और उनका कहना था कि सरकार दबाव बना करके हमसे ग्राउंड छीन रही है। जेडीयू का जी कर्पूरी जी की जो जयंती है, इस जयंती के लिए बड़े पैमाने पर इसका आयोजन हो रहा, और कहीं न कहीं जो वर्कर्स आएंगे ठहराने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। और अभी आपने देखा तो टोला सेवक, विकास मित्र, तालमेल मरकज के लोग कितनी बड़ी संख्या में आ गए थे, तो ये उनके लिए व्यवस्था तो करनी ही थी। तो संख्या के दृष्टिकोण से अनेक जगहों पर उनके ठहराने की व्यवस्था पार्टी की जिम्मेवारी थी, इसलिए वो किया गया है। छीनने का सवाल नहीं ये। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग दबाव में आकर के सरकार दबाव डाल रही है, कार्यक्रम नहीं करने देना चाह रही। दबाव हम लोग राजनीति में नहीं करते हैं, इस पद्धति में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए ये अब आलोचना करने की बात है तो भले कोई आलोचना करे, लेकिन इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। एक आखिरी सवाल, जो नई कमेटी बनी है, नीतीश कुमार ने जो नई कमेटी बनाई है, कई जो पुराने चेहरे थे उनको हटा दिया गया है, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं उन चेहरों से खुश नहीं थे। कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि ललन सिंह जी को भी कुछ जगह दे देना चाहिए था। नहीं, देखिए इससे कुछ नहीं। कमेटी उन्होंने छोटी बनाई है, संतुलित कमेटी है, और ललन सिंह इस पार्टी के सम्माननीय नेता हैं और शीर्ष नेता हैं, इसलिए छोड़ने का सवाल नहीं। कमेटी में बनी है तो कुछ लोग छूट भी जाते हैं, तो ललन सिंह को छोड़ने का मतलब नहीं है। ललन सिंह का पार्टी में महत्व वही है जो एक वरिष्ठ नेता की होती है। धन्यवाद। तो वशिष्ठ नारायण सिंह थे और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से नई कमेटी बनी है और इस कमेटी की क्या अहमियत है, और आने वाले समय में किस तरह से नीतीश कुमार की भूमिका रहने वाली है इंडिया गठबंधन में। स्वाभाविक तौर पर सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि जो नई कमेटी बनी है वो किस तरह से एक्शन लेती है, किस तरह से काम करती है और कैसे आने वाले समय में चुनाव को फेस करती है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।